Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today we do class 9 chapter 3 the world of numbers exercise 3.3 question number first. The temperature in high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. जो हाई लैटिट्यूड डेजर्ट है हमारा लद्दाख, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर दोपहर में रिकॉर्ड किया, नून में किया गया 4 डिग्री सेल्सियस. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री. और मिडनाइट में ये टेम्परेचर क्या हो गया 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, 15 डिग्री नीचे चला गया. कहाँ से 4 डिग्री से. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर. तो मिडनाइट में वहाँ का टेम्परेचर क्या था हमें ये बताना है. सो टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नून में कितना रिकॉर्ड किया गया था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस. नून में कितना किया गया था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय मिडनाइट. ड्रॉप मिडनाइट में टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है. यानी कि डेबेट में गए हैं, डेबेट यानी कि हमारा नेगेटिव में, तो ड्रॉप कितना हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस. सो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इन मिडनाइट. सो टेम्परेचर मिडनाइट में क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें से हम क्या करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. अब एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है, तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो क्या आएगा 4 माइनस 15 इज माइनस 11 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा 11 डिग्री सेल्सियस. सेकंड क्वेश्चन ए स्पाइस ट्रेडर टेक ए लोन डेबिट ऑफ ₹850. एक स्पाइस ट्रेडर है, वो क्या करता है बेटा, एक लोन लेता है कितने रुपीज का 850 का. तो वो लोन लेता है यानी कि उसके पास वो रुपीज क्या है नेगेटिव, क्योंकि उसको बाद में क्या है देने हैं. उसके बाद कहता है द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट फॉर्चून ऑफ ₹1200. नेक्स्ट डे वो क्या करता है उन रुपीज में क्या करता है प्रॉफिट करता है कितने का 1200 का. द फॉलोइंग वीक ही इंक्लूड द लॉस ऑफ ₹450. कंप्लीट वीक में क्या करता है वो लॉस हो जाता है उसके पास कितने का 450 का. फिर कहता है राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर. उसने क्या कहा है कि आप इसकी क्या करो इंटीजर्स का यूज करके क्या लिखो फाइनल इक्वेशन लिखो. फिर कहता है हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, और लास्ट में उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वो क्या करता है लोन लेता है. ट्रेडर्स टेक लोन लेता है यानी कि डेबिट में जाता है यानी कि उसके पास रुपीज आ जाते हैं -850. देन नेक्स्ट डे ही मेक प्रॉफिट. तो उसको नेक्स्ट डे क्या होता है प्रॉफिट होता है. ट्रेडर मेक प्रॉफिट नेक्स्ट डे ट्रेडर प्रॉफिट होता है तो उसका किस में जाएगा प्लस में जाएगा ₹1200. ठीक है. फिर कहता है और फिर कंप्लीट वीक में वो क्या करता है लॉस हो जाता है उसको ₹450 का. लॉस इन वीक में लॉस होता है. लॉस भी हमारा किस में जाता है डेबिट में जाता है. तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा ₹450. सो फाइनल इक्वेशन उसने पूछा था ना फाइनल इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स. तो इक्वेशन इज सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास -850 प्लस 1200
-450। ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। अब फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या हो जाएगी, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फाइनेंशियल स्टैंडिंग हम क्या करेंगे, इस जो हमारे इंटीजर्स में इक्वेशन बनी इसको सोल्व करते हैं। 850 + 450 इज 1300। 1300 किसके आएंगे हमारे पास, नेगेटिव के, और प्लस में 1200, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -100। तो उसकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 100 रुपीज़। तो नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉज। ये कह रहा है कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ब्रह्मगुप्ताज लॉ का क्या करना है, यूज करना। ब्रह्मगुप्ताज लॉज क्या है बेटा, ब्रह्मगुप्ताज लॉ को इन्होंने हमें हमारे जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, उनके अकॉर्डिंग लिया है। जो पहले हमारे जो ब्रह्मगुप्ताज लॉज है उसमें हमारे दो नाम आए हैं, क्या, फॉर्चून और डेब्ट। फॉर्चून क्या है, फोर्टून क्या है, फोर्टून क्या है, पॉजिटिव। जैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स काम करते थे एज लाइक सेम हमारा क्या करेगा, फॉर्चून काम करेगा। और डेब्ट क्या है, जो हमारे नेगेटिव, जैसे हमारे नेगेटिव वर्क काम करते थे। अब जैसे हमारे पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर की एडिशन करते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। अगर हम 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर्स को सोल्व करते हैं तो अगर जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो हमारे माइनस में तो जाते हैं, लेकिन सिंबल किसका आता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ऐसे ही हमारे ये ब्रह्मगुप्ताज लॉ अप्लाई होंगे। फर्स्ट पार्ट इज -12 × 5, यानी कि एक हमारे पास डेब्ट है और एक हमारे पास क्या है, फॉर्चून है। यानी कि -12 × 5 करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, एक नेगेटिव था तो हमारे पास क्या आ गया, -16। इन नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये भी हमारे पास डेब्ट है और ये भी हमारे पास क्या है, डेब्ट। दोनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम इनकी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स प्लस। 8 7 जा 56, दैट इज आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, माइनस को अगर हम ब्रैकेट से अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 14। अगर हम जीरो में कोई भी चीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या ही आती है, 14, वही नंबर एज इट इज रहता है, क्योंकि एडिशन के लिए 0 क्या है, एक आइडेंटिटी नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्या है, -20 डिवाइडेड बाय 4। क्या है, -20 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें पता है -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा, लेकिन ये क्या था, नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो कमेंट में।